Hello बच्चों, let's read this question and the question says that find the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius small r। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें वॉल्यूम बतानी है लार्जेस्ट सिलेंडर की दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। तो कैपिटल आर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ सिलेंडर को और कैपिटल एच रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ सिलेंडर को। तो यहाँ पर पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से ये होगा, हमारे पास एक स्फेयर है ये बेसिकली, और इसमें हम यहाँ पर ये एक सिलेंडर बना लेंगे। तो ये एक सिलेंडर हो गया हमारे पास इसमें। तो यहाँ पर ये हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि कैपिटल एच ली है हमने यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर जिसे कि हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से। अब अगर इसे हम इस पॉइंट को हम सेंटर मान लें तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास सेंटर ऑफ स्फेयर मान लें तो यहाँ से ये जो हमारे पास होगा ये यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फेयर हो जाएगा यानी कि स्मॉल आर। और हम जानते हैं कि यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री, या हम कहें कि राइट एंगल। तो अब अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हो गया हमारे पास, इसे हम मान लेंगे ए, ये बी और ये सी। तो ए बी सी क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल होता है, एक्चुअली हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये पॉइंट हमारा डी है, तो यहाँ पर बी डी क्या है हमारे पास एच। और अगर हम देखें तो ए बी क्या होगा, ए बी जो है हमारे पास ये एच बाई टू होगा, बिकॉज जो यहाँ पर ए पॉइंट है वो क्या है, वो ए बी डी के सेंटर पर है, या हम कहें कि बेसिकली इसे इस पॉइंट को इक्वली डिवाइड, बी डी को इक्वली डिवाइड कर रहा है कौन सा पॉइंट, ए यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा एच हो, बी डी यहाँ पर ए बी होगा, ये क्या होगा, ये एच बाई टू के इक्वल होगा, बिकॉज एच क्या है, पूरी हाइट है यहाँ पर बी डी की। तो हम अगर देखें तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या होगी, परपेंडिकुलर के अपोजिट यानी कि स्मॉल आर। तो स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल होगा यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ये आएगा ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी है एच बाई टू के इक्वल, तो एच बाई टू का स्क्वायर तो एच स्क्वायर बाय फोर, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम जो है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वी से। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल आर स्क्वायर की, तो ये होगी स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय फोर। ये वैल्यू है कैपिटल आर स्क्वायर की, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय फोर इंटू एच, ये आ गया यहाँ पर। तो इसे अब अगर हम सॉल्व करें तो v हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई आर स्क्वेयर कैपिटल एच माइनस पाई एच क्यूब बाय फोर, ये आएगा यहाँ पर। तो इसे अब अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एच के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ये आएगा डी वी बाई डी एच इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर माइनस थ्री पाई एच स्क्वेयर बाय फोर, ये आएगा यहाँ पर। अब अगर हमें यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम डी वी बाई डी एच को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस थ्री पाई एच स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पाई आर स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा थ्री पाई एच स्क्वायर बाय फोर के। तो यहाँ से हमारे पास पाई से पाई तो बोथ साइड क्या होगा, कैंसिल। तो कैपिटल एच स्क्वायर की अगर हम वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा फोर आर स्क्वायर बाय थ्री।
या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि h की वैल्यू होगी यहाँ पर 2/√3r। तो ये h की वैल्यू आई है, तो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पहले। तो अगर हम देखें तो d2v/dh² क्या हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, भाई कांस्टेंट की तरफ वर्क करेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3πh² है, तो ये क्या हो जाएगा -6πh/4। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो h की वैल्यू क्या है हमारे पास, h की वैल्यू है यहाँ पर आई थी क्रिटिकल पॉइंट में 2/√3r। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आता है तो जो वॉल्यूम होगी वो मैक्सिमम होगी, और अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वॉल्यूम जो होगी वो मिनिमम होगी। तो यहाँ से अब हम चेक करेंगे इसे। तो d2v/dh² एट h इज़ इक्वल टू 2/√3r पर अगर हम चेक करें तो क्या आएगा, ये हो जाएगा -6/4 पाई। h की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2/√3r। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये माइनस साइन है, तो बेसिकली लेस देन 0 है। तो अगर यहाँ पर d2v/dh² लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, d2v/dh² अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम है वॉल्यूम, यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम मैक्सिमम किस पर है हमारे पास, वॉल्यूम मैक्सिमम है हाइट 2/√3r पर। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो h की वैल्यू है या हाइट की वैल्यू है, इसे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम क्या थी, πr² h माइनस πh³/3। तो यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगी हमारी, या हम कहें कि मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारी, वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगी यहाँ पर πr²h। तो ये आएगा πr², h की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो h है यहाँ पर 2/√3r, 2/√3r माइनस में है हमारे पास यहाँ पर πh³/4। तो π/4 और h³ अगर हम देखें तो h है हमारे पास 2/√3r। तो यह आएगा 2/√3r का क्यूब। तो यहाँ से ये हो जाएगा πr³ ये इंटू में 2/√3, देन माइनस यहाँ पर ये आएगा फिर π/4 इंटू में 8/3 × √3r³। तो इसे अगर अब हम और सॉल्व करें तो क्या आएगा यहाँ से, ये होगा 2πr³ माइनस, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2π/3 × √3r³। तो यहाँ से अब हम कॉमन ले लेंगे 2πr³/√3। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा 1 माइनस 1/3। तो इसे अगर हम सॉल्व करें यहाँ से तो ये आ जाएगा 2πr³/√3 इंटू में यहाँ पर ये आएगा 2/3 आ जाएगा। तो इसे अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो गई, मैक्सिमम वॉल्यूम हो गई है यहाँ पर 4πr³/3 × √3। ये मैक्सिमम वॉल्यूम हो गई है, और यहाँ पर यूनिट आएगी हमारे पास क्यूबिक यूनिट्स। तो यहाँ पर ये हमारी मैक्सिमम वॉल्यूम होगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।